फाइनली जिम तो हमने ज्वाइन कर लिया है, अब फिट भी हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अब तो मैं पतली होकर ही रहूंगी। बस यार एक क्रश और मिल जाए जिसकी वजह से जिम करने में मोटिवेशन आए। चल चल। जिम खाली क्यों है? शायद गर्मी पड़ रही है ना, इस वजह से लोग नहीं आए हैं। लोगों को तो कंफर्ट जोन चाहिए अपना। कहीं हमने गलत सीजन में तो जिम ज्वाइन नहीं कर लिया? अरे ना ना, हमारे लिए बेनिफिशियल है। लोग नहीं आएंगे तो मशीन्स खाली होंगी, प्लस गर्मी में ना 2x की स्पीड पे वेट लूज होता है। और वैसे भी हमें तो जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए ना। कोई जिम ट्रेनर नहीं है क्या? मैं तो सोची थी जिम ट्रेनर को ही पटा लूंगी, डाइट चार्ट भी फ्री में हो जाएगा और ट्रेनिंग भी। बेटा सपने मत देख, मुझे अपना जिम ट्रेनर समझ ले तू। पसीना तो आ रहा है। मैं तो थक गई। अबे ऐसे कैसे? पतला नहीं होना तुझे? हाँ पतला तो होना। चल डंबल उठा ले। ये सब भारी डंबल उठा कैसे लेते हैं लोग? अबे कद्दू, तेरे से किसने बोला था कि तू पहली बार में 15 kg का डंबल उठा ले? उठ। ये ले, तू 5 का ले। नहीं नहीं, तू 2.5 से कर। तो क्यों गौरी ध्यान धरे कर लाख लाख चल। चतुराई चोटी कर दूंगा मैं। अबे थोड़ा दूर हो ना, टच हो रहा है। हाँ कर। आवाज लगाई चोटी कर दूंगा। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है, एकदम से तू खली नहीं बन जाएगी। यार मेरा बस एक ड्रीम है कि मैं पुलअप्स और पुशअप्स मारना सीख जाऊं। कितना कूल लगता है ना। बस इतनी सी बात। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, करके दिखाऊं? हाँ। वो थोड़ा सा ऊपर है, हाथ नहीं जा रहा। 1 मिनट रुक। अभी ठीक है। मेरा हाथ तोड़ दिया। तू तो कह रही थी तेरा बाएं हाथ का खेल है। अरे यार वो अभी ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो गई है। कमर। हाँ बेटा बोलती हूँ। काजल का फोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मी यार उसको मना कर दो, हिम्मत नहीं है जिम जाने की। पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है मम्मी। भाड़ में जाए जिम। हो गई एक दिन में मोटिवेशन खत्म। ऐसी क्या एक्सरसाइज कर ली इसने, कमोड पे भी नहीं बैठ पा रही। चला भी नहीं जा रहा ठीक से। अबे इसका कॉल फिर आ रहा है। हाँ यार वो मम्मी ने बताया था मुझे, एक्चुअली ना मेरा फोन साइलेंट था। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी, आज मैं जिम नहीं जाऊंगी। कल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी ना हमने, तो बॉडी बहुत पेन कर रही है। हो अच्छा, सेम यार मेरी बॉडी भी इतनी गंदी पेन कर रही थी ना, बस बहुत मुश्किल था उठना। वो बेटा मतलब तूने जानबूझ के कॉल नहीं उठाया? नहीं वो बताया ना तुझे, फोन साइलेंट था मेरा। लेकिन जिम नहीं छोड़नी है, कल से कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है चल बाय। पहले दिन ही जिम जाके सारा लोहा एक साथ उठाना जरूरी था कि अगले दिन जा ही ना पाओ फिर। अरे मम्मी स्टार्टिंग में तो होता ही है ना दर्द, सारी मसल्स खुलती हैं इसलिए। बेटा जिम में 3,000 दे के आई है, अब ये हाल है, उठा बैठा भी नहीं जा रहा तुझसे। मम्मी को 1500 ही दे दे, 1 महीने में फिट कर देगी मम्मी। रोज झाड़ू पोछा लगवाऊंगी, घर का सारा काम भी हो जाएगा, फिट भी हो जाएगी तू। डबल फायदे हैं। छोड़ो आप, ये बताओ मेरे लिए क्या बनाया है खाने में? आलू पूड़ी बनाए, जाके खा ले। हमने तो खा लिया, उसके बाद चाय पी रही हूँ। हाँ मम्मी मैंने बताया था ना आपको कि मैं जिम स्टार्ट कर रही हूँ, घर में कुछ ऑयली नहीं बनेगा, मेरे लिए प्रोटीन वाला बनाना था कुछ। बेटा बाकी सबको फांसी थोड़ी ना दे देगी, उनकी पसंद की चीज तो वो खाएंगे ही, तो मेरे लिए कुछ और बना देती मम्मी। बेटा मम्मी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो अलग अलग डिशेस सबके लिए बनाती रहे। जिम जा रहे हो फिट होने, वहाँ लोहा उठाते हो तो अपनी डाइट भी खुद बना के खा सकते हो। हद है यार मम्मी, खुद ही बनाना पड़ेगा मुझे।
मम्मी कल से खुद बना के खाना अपना डाइट वाला खाना, मम्मी से उम्मीद मत रखना। यार कितनी परफेक्ट बॉडी है इसकी। गर्मी ने तो बिल्कुल जुलूस कर दिया। हाँ बिल्कुल आग ही बरस रही है। आप लेट कैसे हो गई इतनी? अरे आज रुकू को स्कूल छोड़कर आई ना, इसलिए लेट हो गई। हाँ ये काम तो पहले जरूरी है। मैं तो बस लेने जाती हूँ पीहू को, छोड़ के तो उसके पापा ही आते हैं। सुबह को तो वैसे ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर बच्चों को तैयार भी करो, स्कूल भी भेजो। अब जिम भी तो आना ही पड़ता है, फीस जो भर रखी है, ऊपर से पूरे साल की मेंबरशिप ले रखी है, आना तो पड़ेगा ही। अच्छा तुम जिम में आके कपड़े क्यों चेंज करती हो? घर से क्यों नहीं पहन के आती? अरे टाइट फिट रहते हैं ना, इसलिए। मेरे हस्बैंड को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सास मुंह बनाती है। फिर मैं सोचती हूँ घर में कलेश हो, इससे अच्छा तो मैं यहीं आकर चेंज कर लूँ और चेंज करके ही वापस चली जाऊँ। पर तुम्हारा सही है, अच्छे हस्बैंड मिल रखे हैं, सेपरेट रहती हो, कोई रोक टोक भी नहीं होती। अरे बस पूछो मत, मेरी दूसरी सास है नहीं, वो मेरे सर पे ही नाचती रहती है नागिन की तरह। हैं? दो सास है क्या तुम्हारी? अरे वो ननंद आ रखी है ना मेरी, यहीं पे रह के पढ़ाई करती है, सॉरी बातें अपनी माँ तक पहुँचाती रहती है। भाभी ने आज ये पहना, भाभी ने आज वो पहना, यहाँ गई वहाँ गई, ये खाया वो बनाया। पढ़ाई थोड़ी करती है, चुगली में ही पीएचडी करेगी। मैं भी बस एक मौका ढूंढ रही हूँ, जैसे मिलेगा भगा दूंगी। सही बात है, ऐसी ननंद होने से तो अच्छा है ना ही हो। 4-5 महीने हो गए, मेरा वेट तो टस से मस ही नहीं हो रहा है। देख रही हो कितना भार आ रहा है। हो तो मेरा भी नहीं रहा, अब सारा ही डाइट का पंगा पड़ता है, डाइट का खाना पड़ता है। अब अलग अलग कौन बनाए, घर वालों का अलग अपना अलग, इतना टाइम किसके पास है? जो बनता है वही खा लेते हैं। खैर छोड़ो, वैसे भी हमें कौन सा बिकनी पहन के मॉडलिंग करनी है। क्या बना के आई हो फिर खाने में? मैं तो आलू के पराठे बनाकर आई हूँ, जिम के बाद बहुत जोर से भूख लगती है। चलो आज तुम्हें भी खिला देती हूँ। ना मैंने तो खुद छोले भटूरे बनाए हैं, मुझे तो बड़े पसंद हैं, हफ्ते में 2-3 बार तो बना ही लेती हूँ। अच्छा मैं तो अपना योगा करूँ स्टार्ट, पता नहीं ये कब से आएगी काम पे। भाभी कहाँ हो आप? आ गई मैं। कौन? अरे भाभी आपकी लिल्लो। लिल्लो? तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। हाँ भाभी पता है मुझे, सब टोक रहे हैं। छुट्टियों पर थी ना, इतने दिन से काम धंधा तो किया नहीं मैंने। भाभी मायके गई थी ना, तो मम्मी ने तो खूब खिलाया पिलाया मुझे, देसी घी के लड्डू और बांध दिए। आपके लिए भी लेकर आऊंगी मैं। तू तो बिल्कुल गोल मटोल हो गई है। चल सही है, खूब खा पी के आई है। तभी तो भाभी काम पर वापस आ गई, जहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ पर सबको बताकर आ गई कि लीला वापस आ गई है। अब फिर से लगाऊंगी रगड़ रगड़ के पोछा, 1 महीने में देख लेना, फिर से उतना ही वजन हो जाएगा मेरा। शुक्र है देवी जी, तुम आ तो गई, अब ले अपनी कमान हाथ में। जब से तू गई है ना, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली, मेरा घूमना फिरना सब बंद हो गया। अब कल से करूंगी शुरू सब। मानना पड़ेगा भाभी, आप भी मेरे लिए ना बिल्कुल लॉयल निकली। अरे मतलब सबने नई काम वाली रख ली, बस एक आप ही बची हैं जिन्होंने मेरा इंतजार किया। यही तो गलती है मेरी, तेरी आदत लग गई है हमें, फिर तेरे अलावा किसी और का काम भी तो नहीं पसंद आता। चलो दीदी, मैं तो लग जाती हूँ अपने काम पे। अब ये 7-8 किलो जो वजन बढ़ा है उसको भी तो घटाना है। चाय बना दूं तेरे लिए पहले 1 कप? अरे नाना भाभी, अब ये तो चाय मैं छोड़ ही दूंगी, उसमें चीनी होती है ना, और चीनी तो वजन बढ़ाती है। कर ले चल, मैं योगा करूँ अपना।